अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात दहम मज़मून रियाज़ी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावाते के लेक्चर नंबर 2 में मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1, कोई दो मुरब्बई मसावाते लिखिए। तो आपके मन के हिसाब से जो है कोई भी दो मुरब्बई मसावात लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत क्या है, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x की दूसरी जमा 7x जमा 4 मसावी 0। उसी तरीके से y की दूसरी -25 मसावी 0। नंबर 2 क्या है, दर्जे झैल मसावतों में से मुरब्बई मसावत क्या करना है, हमें पहचानना है। पहला, x की दूसरी जमा 5x - 2 मसावी है 0। तो ये मुरब्बई मसावत है या नहीं है, किस तरह पहचानते हैं? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 होता है और जो x की दूसरी जमा bx जमा c की सूरत में होती है और दर्जा 2 होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुरब्बई मसावत कहते हैं। तो आइए हम पहले चेक करते हैं कि पहली मसावत मुरब्बई मसावत है या नहीं है। तो पहली मसावत x की दूसरी जमा 5x - 2 मसावी है 0। तो पहले क़ुव्वत क्या है? 2 है। उसके बाद 1 है और उसके बाद क्या है? 0। यहाँ पर एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुतग़य्यर है? यहाँ पर x है। और यहाँ पर दर्जा क्या होगा? क़ुव्वत जो दी गई क़ुव्वत जो आई 2, 1 और 0, तो उसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत यानी क्या कहलाएगा? उसका दर्जा कहलाएगा। तो दर्जा क्या रहेगा? यहाँ पर 2 रहेगा। तो ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 है वो क्या कहलाती है? मुरब्बई मसावत कहलाती है। तो x की दूसरी जमा 5x - 2 मसावी 0 क्या रहेगा? मुरब्बई मसावत है। और ये मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c की सूरत में भी है। उसी तरीके से मसावत नंबर 2 क्या है? y की दूसरी मसावी 5y - 10। जैसा कि आपने गौर किया, ये मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस सूरत में पहले लेकर आना पड़ेगा। तो ये y की दूसरी जमा 5y राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा? -5y। -10 लेफ्ट साइड है, राइट साइड आएंगे तो क्या होगा? जमा के 10 मसावी 0। तो ये मसावत आ गई ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में आ गई। फिर हमें क्या लिखना है? इसका क़ुव्वत। तो पहले क़ुव्वत क्या है? 2 है। उसके बाद y की क़ुव्वत क्या है? 1 है। उसके बाद 0 है। मसावत नंबर 2 में मुतग़य्यर क्या है? y। और जो क़ुव्वत 2, 1, 0 आई तो सबसे बड़ी क़ुव्वत यानी क्या कहलाएगा? उसका दर्जा कहलाएगा। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है? यहाँ पर 2 है। तो ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 होता है उसे क्या कहते हैं? मुरब्बई मसावत कहते हैं। तो ये y की दूसरी -5y जमा 10 मसावी 0 मुरब्बई मसावत रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि दर्जा कितना है इसका? 2 आया है। तो ये मुरब्बई मसावत है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? y की दूसरी जमा 1/y मसावी 2। जैसा कि आपने गौर किया कि यहाँ पर 1/y है, नस्ब नुमा में y है, तो हम उसको y को क्या करना है? हमें हटाना है। तो किस तरह हटाएंगे? बिल्कुल सही, y से क्या करेंगे? तरफ़ैन के दोनों यानी क्या करेंगे? y से ज़रब देंगे। तो y से ज़रब देने पर क्या होगा? y ज़रब कौस में y की दूसरी जमा 1/y मसावी है y ज़रब 2। तो y को कौस के हर एक अरकान से ज़रब देना है। तो ये y ज़रब y की दूसरी जमा y ज़रब 1/y मसावी है 2 ज़रब y।
तो y की दूसरी ज़रब y की क़ुव्वत 1 क्या होगा, दोनों क़ुव्वतों के दरमियान कौन सी अलामत है, ज़रब की अलामत है। तो क्या करते हैं, क़ुव्वतों क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, y की क़ुव्वत 2 ज़रब y की क़ुव्वत 1 क्या होगा, y की क़ुव्वत 3 जमा ये y ज़रब 1/y, इन असल में y और ये शुमा कुंतल में जो y है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर 1 मसावी 2 ज़रब y क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा 2y। अब ये जमा 2y राइट साइड है, इसको किधर लेकर आना है, लेफ्ट साइड लेकर आना है। तो ये y की तीसरी जमा 2y इधर क्या होगा, मनफी की 2y जमा 1 मसावी है 0। तो आपने गौर किया कि ये मसावात में y की क़ुव्वत कितनी है, पहले 3 है, उसके बाद y की क़ुव्वत कितनी है, 1 है और फिर 0 है। तो इस मसावत का दर्जा कितना है, 3 है। तो इस मसावत का दर्जा 3 है, तो क्या ये मुरब्बई मसावत रहेगी, बिल्कुल सही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर दर्जा कितना है, 3 है। तो ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 होता है उसे मुरब्बई मसावत कहते हैं। तो यहाँ पर y की तीसरी मनफी 2y जमा 1 मसावी 0 का दर्जा कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मुरब्बई मसावत रहेंगी कि नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। मुरब्बई मसावत नहीं है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 3 की तरह ही हल करना है और आपके लिए सवाल ये सवाल नंबर 4 होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि आप वो सवाल दुरुस्त हल करेंगे। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, m जमा 2 दूसरे खौस में m मनफी 5 मसावी 0। क्या ये मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले खौस के जो पहला रुकन है m उसको दूसरे खौस से क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m ज़रब m मनफी 5। उसके बाद जमा 2 को क्या करेंगे, दूसरे खौस से ज़रब देंगे। अब m को खौस के हर एक अरकान से ज़रब, तो m ज़रब m क्या होगा, m की दूसरी, फिर जमा ज़रब मनफी मनफी 5 ज़रब m 5m। उसके बाद जमा 2 से क्या कर रहे हैं, m मनफी 5 को क्या करना है, ज़रब देना है। तो मनफी 2 को सबसे पहले किससे ज़रब देंगे, जमा 2 को पहले किससे ज़रब देंगे, m से। तो 2 ज़रब m क्या होगा, जमा के 2m, फिर जमा ज़रब मनफी मनफी 2 पंजे 10 मसावी है 0। अब और किस तरह हल कर सकते हैं इसे, m की दूसरी ये मनफी 5m जमा 2m क्या करेंगे, जमा करेंगे तफरीक करेंगे, बिल्कुल सही, क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो मनफी 5m में से जमा 2m क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कितना बचेगा, मनफी के 3m मनफी 10 मसावी है 0। तो जैसा आपने देखा ये मसावत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके क़ुव्वत लिखना है। तो यहाँ पर मुतग़य्यर कौन सा है, सिर्फ एक मुतग़य्यर है और वो कौन सा है, m है। और सबसे पहले क़ुव्वत क्या है, m की 2 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद यहाँ पर क्या क़ुव्वत कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है, 2 है, यानी दर्जा क्या कहलाएगा इसका, 2 कहलाएगा। m की दूसरी मनफी 3m मनफी 10 मसावी 0 का दर्जा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 होता है तो उसे क्या कहेंगे, मुरब्बई मसावत कहेंगे। तो ये m की दूसरी मनफी 3m मनफी 10 मसावी 0 ये क्या है, मुरब्बई मसावत है। बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या है, m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी 3m की तीसरी। तो हम क्या करेंगे, सब अरकान को लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे पहले।
तो ये m की तीसरी इधर जमा 3m की तीसरी इधर आएंगे, क्या होगा, उसकी अलामत क्या हो जाएंगी, राइट साइड से कोई भी अरकान को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो उसकी अलामत क्या होती है, बदल जाती है। तो जमा 3m की तीसरी इधर आके क्या होगा, मनफी 3m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसाविये 0। अब क्या करेंगे, एक m की तीसरी में से मनफी 3m की तीसरी क्या करना है, निकालना है। तो क्या होगा, असली तफरीक क्या आएगा, मनफी 2m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसाविये 0। तो सवाल नंबर 6 में मुतगय्यर कौन सा है, बिल्कुल सही, क्या है, m है। लेकिन m की क़ुव्वत पहले कितनी है, 3 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद फिर 0 है, यानी इसका दर्जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या m की तीसरी मनफी 2m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी 0, क्या ये मुरब्बई मसावात है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दर्जा कितना आ गया इसका, 3 आ गया, तो ये मुरब्बई मसावात नहीं है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब आइए बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, दर्जे झैल मसावाते ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में क्या करना है, लिखना है, और हर एक के लिए ए बी और सी की कीमत क्या करना है, मालूम करना है। पहला सवाल क्या है, 2y मसावी 10 मनफी y की दूसरी। सवाल नंबर 1 में मुतगय्यर कौन सा है, बिल्कुल सही, यू आर राइट, y है। क्या ये मसावात ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में, जो मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत होती है उसमें उसको लेकर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये राइट साइड में जो दिया हुआ है 10 मनफी y की दूसरी राइट साइड में, तो उसे क्या ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। तो मनफी y की दूसरी इधर क्या होगा, जमा y की दूसरी जमा 10 उधर है, इधर क्या होगा, मनफी के 10, और पहले से ही लेफ्ट साइड में 2y है मसावी 0। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं हम, y की दूसरी जमा 2y मनफी 10 मसावी 0। तो ये मसावात कौन सूरत में आ गई है, मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत होती है ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 से मवाजना करने पर एक्स की दूसरी का जो ज़रीब होता है वो क्या है, एक ही कीमत है। तो यहाँ पे मुतगय्यर y है, तो y की दूसरी का ज़रीब क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है, यानी एक की कीमत क्या है, यहाँ पर 1 है। समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, y की दूसरी का ज़रीब कितना है, 1 है, यानी एक की कीमत कितनी है, 1। b का जो ज़रीब होता है, सॉरी x का जो ज़रीब है वो क्या है, b है। तो यहाँ पर y मुतगय्यर का ज़रीब कितना है, यहाँ पर 2 है, तो b की कीमत क्या रहेंगी, 2 रहेंगी। और c मुस्तकिल की कीमत कितनी है, यहाँ पर मनफी के 10। सवाल नंबर 3 में तमाम सवाल इसी तरीके से हल करना है, दी गई मसावत देखना है, पहले चेक करना है कि वो ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे क्या करना है, मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत में से लेकर आना है। फिर ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 से उसको मवाजना कर कर ए बी और सी की कीमत क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, एक्स मनफी 1 की दूसरी मसावी 2x जमा 3। ये मसावत भी जो है सवाल नंबर 2 एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसे लेकर आना है। तो जैसा आपने गौर किया कि लेफ़्ट साइड में
x मनफी 1 की दूसरी है, तो हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। a मनफी b की दूसरी मसावी है a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी। तो इसको हल करने पर पहले सवाल क्या है वो लिख लेते हैं। x मनफी 1 की दूसरी मसावी है 2x जमा 3। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो यह हो जाएगा x की दूसरी मनफी 2x जमा 1 मसावी है 2x जमा 3। तो x मनफी 1 की दूसरी का ये एक्सपांशन फॉर्म, x की दूसरी मनफी 2x जमा 1, और ये जैसी के वैसी। अब क्या करना है हमें, राइट साइड में जो दिया हुआ है 2x जमा 3 उसे उठाकर क्या करना है, इधर लेकर आना है। तो अलामत क्या हो जाएगी इसकी, बदल जाएंगी। तो ये x की दूसरी मनफी 2x जमा 1 और जमा 2x इधर आकर क्या होगा, अलामत क्या हो जाएंगी इसकी, बदल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मनफी के 2x। उसी तरीके से जमा 3 इधर क्या होगा, यू आर राइट, मनफी के 3 मसावी है 0। अब क्या करना है, हमें देखना है कि x की दूसरी का और कोई अरकान है क्या, नहीं है, तो उसको जैसी के वैसी। अब ये मनफी 2x और ये मनफी के 2x क्या करेंगे, दोनों की, यू आर राइट, क्या करेंगे, जमा करेंगे। मनफी 2x और मनफी के 2x कितना होगा, मनफी के 4x। उसके बाद ये जमा 1 और ये मनफी के 3 क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 निकालने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन 3 की अलामत क्या है, यहाँ पे मनफी है, 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो 3 की अलामत मनफी है, तो अलामत क्या डालेंगे यहाँ पे, मनफी, मसावी है 0। तो ये मसावत x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में आ गई है। तो हम इसे क्या करेंगे, इससे मवादा करेंगे, x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मवाजना करने पर एक की कीमत कितनी है, 1। x की दूसरी का जो ज़रीब रहेगा वो क्या रहेगा, 1 की कीमत। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। समझने के लिए आपको जो है लिख रहे हैं। उसी तरीके से x का जो ज़रीब होता है वो b की कीमत है। तो ये मसावत के अंदर x का ज़रीब क्या है, कौन से 4 है, मनफी के 4। तो b की कीमत क्या है, मनफी के 4 है। और c की कीमत क्या है, मनफी के 2। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। अब आइए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, x की दूसरी जमा 5x मसावी है मनफी कौस में 3 मनफी x। क्या ये मसावत x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 की सूरत में है, नहीं है। क्या करेंगे आप, उसे उस सूरत में लेकर आएंगे। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिल्कुल सही, मनफी कौस में 3 मनफी x को क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मनफी को पूरे कौस से ज़रब देना पड़ेगा। तो ये लेफ़्ट साइड पर सवाल लिख लें, x की दूसरी जमा 5x मसावी है मनफी कौस में 3 मनफी x। तो x की दूसरी जमा 5x जैसी के वैसी। और कौस के बाहर जो मनफी अलामत है उसको क्या करना है, कौस के हर एक अरकान से ज़रब देना है। तो 3 से पहले कोई भी अलामत नहीं है, तो कौन सी अलामत होती है, जमा। मनफी ज़रब जमा क्या होता है, मनफी 3। फिर मनफी ज़रब मनफी क्या होगा, जमा x। अब क्या करना है हमें, मनफी 3 जमा x को क्या करना है, इधर लेकर आना है। तो अलामत क्या हो जाएंगी, x की दूसरी जमा 5x जैसी कि वैसी। मनफी 3 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आ रहे, तो अलामत क्या हो जाएंगी उसकी, बदल जाएंगी। क्या होगा, जमा का 3। उसी तरीके जमा x है, इधर लेकर आ रहे, क्या होगा, मनफी का x मसावी है 0। तो ये x की दूसरी जमा 5x मनफी x जमा 3 मसावी है 0। अब इसे हल कर सकते हैं, तो हल करना है। तो ये 5x में से 1x क्या कर रहे हैं, यू आर राइट, यहाँ पर अलामत कौन सी है, तफरीक की अलामत है।
तो 5x की क़ुव्वत 1 में से -1 x की क़ुव्वत 1 क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। कितना बचेगा, 4x की क़ुव्वत 1 या 4x जमा 3 मसावी है 0। अब हमें जो है ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मवाजना करने पर क्या हो जाएगा, ये एक की कीमत क्या रहेंगी, x की दूसरी का जो ज़रीब होता है वो एक की कीमत है। यहाँ पे एक की कीमत क्या रहेंगी 1, b की कीमत क्या रहेंगी जमा के 4 और c की कीमत क्या रहेंगी जमा के 3। तो ये इस मसावा की कीमत क्या आ गई, ए की कीमत 1 आ गई, बी की कीमत 4 आ गई और सी की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तलबा तालिबात ये हो गया सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल। तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 4, 5 और 6 ये सवाल बहुत आसान है। आपको पहले देखना है कि दी गई मसावात मुरब्बे एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, उस सूरत में क्या करना है, इसे लेकर आना है। तो सवाल नंबर 4, 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सवालात को सही तरीके से हल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 में मश्क़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 इंशाअल्लाह हल करेंगे। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।